नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। विनेश फोगट ने खेल से तो संन्यास ले लिया, लेकिन लगता है राजनीति से नई पारी शुरू की और उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। और पूरी चर्चा जोरों पे है कि उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है विधानसभा का। दूसरी तरफ जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे, वो व्यभिचार के, उन्होंने खुद ऐलान किया कि मैं फोगट के क्षेत्र में जाके उनको चुनाव हरवाऊंगा। लेकिन क्या फोगट के राजनीतिक जीवन की शुरुआत को रेलवे हिट करने जा रहा है, या विनेश चुनाव लड़कर बीजेपी को हिट करेगी? ये आपको समय पे छोड़ना होगा। वर्तमान में बजरंग पूनिया और विनेश फोगट, ये दोनों स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे के कर्मचारी हैं और राजनीतिक दल ज्वाइन करने के बाद दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। लेकिन सरकारी नौकरी में जब इस्तीफा दिया जाता है तो उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज है। शुक्रवार को उन्होंने पार्टी ज्वाइन की कांग्रेस, उसके एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और तात्काल इस्तीफा दिया कि भाई तात्काल इस्तीफा दे दिया है और आप इसको स्वीकार करें। लेकिन रेलवे ने इस्तीफा मिलने के बाद उसे स्वीकार नहीं किया, उल्टा इन दोनों को कारण बताओ नोटिस भेजा। और रेलवे जानना चाहती है कि आखिर दोनों लोगों ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। और रेलवे के नियम है कि जब भी कोई इस्तीफा देता है तो उसे कारण पूछा जाता है। रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारी कहते हैं कि वो कितने भी बड़े प्लेयर हो और किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन जब इस्तीफा देंगे तो उन्हें रेलवे के कानून के हिसाब से जाना होगा। रेलवे का कानून क्या कहता है? रेलवे का कानून कहता है कि 3 महीने का नोटिस पीरियड का समय होना चाहिए। वो अनुमान इसलिए होता है कि 3 महीने के समय में यदि कर्मचारी फिर से एक बार विचार कर ले कि उसने गलती से गुस्से में इस्तीफा दिया या जिन कारणों से इस्तीफा दिया हो सकता है वो पुनर्विचार करे, तो पुनर्विचार की अवधि 3 महीने की होती है। तो ये तो रेलवे डिपार्टमेंट ने कानून बनाते समय बहुत सही और एक मानवीय दृष्टि से सही बनाया था। लेकिन अब उसका उपयोग विनेश जैसे के केस में अड़ंगा लगाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा भी जानती है कि विनेश जब चुनाव लड़ेगी तो पूरा किसान जाट समुदाय और जो सिंपैथी उसके प्रति लोगों के मन में है, सामने वाले का डिपॉजिट जब्त होगा। और ये बीजेपी की खासियत है, जो जब सामने से लड़ने में नाकाम हो जाती है तो पिछला दरवाजा ढूंढती है और पिछले दरवाजे से अब भाजपा भरकास प्रयास करेगी, क्योंकि सत्ता केंद्र में उनकी है, रेलवे मंत्रालय उनके पास है, कि एन केन प्रकरण उसका इस्तीफा ना हो। क्योंकि जब तक रेलवे इस्तीफा मंजूर नहीं करेगा तब तक वो चुनाव लड़ने के लिए कानूनन उसको अधिकार नहीं, क्योंकि उसे एनओसी देनी होगी, बताना होगा कि मैंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा स्वीकार कर लिया। बाकी जगह पे तो जब बीजेपी को इस्तीफा स्वीकार करना होता है तो ड्रॉप ऑफ द हैट, इधर आप इस्तीफा दे दो, स्वीकृति का लेटर पहले से बना होता है। लेकिन विनेश के मामले में अड़ंगा लगा दिया। अब पेच कहां फंसा है? पेच ये फंसा है कि विधानसभा की इन सभी सीटों का एक ही चरण में मतदान है। 5 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने 5 सितंबर को अधिसूचना जारी कर दी थी। नामांकन की प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलेगी।
16 सितंबर तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। अब क्या है स्थिति? ये है कि अब आज की तारीख है, 4 दिन बचे हैं विनेश के पास। 4 दिन में से अब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 12 तारीख को 4 बजे के पहले विनेश का इस्तीफा मंजूर होना चाहिए। यदि ये नहीं होता है, तो विनेश फिर टेक्निकली चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है, वो टेक्निकली साउंड नहीं है, तो उसको चुनाव का आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा। अब विनेश के लिए क्या स्थिति है? अब उनके पास एक ही है, न्यायालय। वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है और अदालत इस पहलू की देखेगी, क्योंकि ये जो 3 महीने दिए होते हैं, ये मानवीय दृष्टिकोण से उस इस्तीफा देने वालों को पुनर्विचार करने के लिए होते हैं। लेकिन यदि कोई किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेके चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पुनर्विचार का कोई ज़रूरत नहीं। और कई बार ये अदालत जगह भी देती है। मैं आपको ऐसा ही एक उदाहरण आपके नज़र के सामने लाना चाहता हूँ। शिवसेना का एक उम्मीदवार, जब शिवसेना कंबाइन थी, शिवसेना में 2 फाड़ नहीं हुए थे, तब अंधेरी ईस्ट के उनके विधायक रमेश लाटके ये दुबई गए, वहीं हृदय घात से उनकी मृत्यु हो गई। वो सीट खाली हो गई और वहां उपचुनाव होने थे। इसी बीच शिवसेना टूट गई। लटके के लिए दोनों शिवसेना क्लेम कर रही थी कि उनका लटके से बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन अब बाई इलेक्शन में उद्धव ठाकरे ने बाजी इसलिए मारी कि उन्होंने रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को अपना उम्मीदवार बताया। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर वहां मेहनत शुरू कर दी। एकनाथ शिंदे वो सीट मांग रहे थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये शिवसेना की कोटे की सीटें हमें मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने प्रेशर लाके अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। उसी बीच, क्योंकि ऋतुजा लटके ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एम्प्लॉय थी, मुंबई महानगर पालिका में, तो उसका इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा था। जब वो कोर्ट के दरवाजे पे गई और कॉर्पोरेशन को लगा कि कोर्ट में हम स्टैंड नहीं कर पाएंगे, वहां पे भी यही 3 महीने का नोटिस पीरियड था और यही कारण था। तो कोर्ट जाने के बाद, कोर्ट की हियरिंग शुरू होने के पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसका इस्तीफा मंजूर कर दिया और उनका फॉर्म भर दिया गया। जैसा ही ऋतुजा लटके ने फॉर्म भरा, उसके प्रति सिंपैथी और उसकी जीत निश्चित है ये देखते हुए भाजपा ने अपना उम्मीदवार विड्रॉ कर लिया। और भाजपा ने कारण दिया, क्योंकि हम लटके को बहुत इज्जत करते थे, हम उनको एकनाथ शिंदे के आदमी मानते थे, इसलिए श्रद्धांजलि के रूप में हमने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का टाल दिया। लेकिन श्रद्धांजलि कैसी दे रहे थे? एक तरफ तो लड़की के प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त कर रहे थे और दूसरी ओर ऋतुजा लटके का इस्तीफा मंजूर न होने देने के लिए कॉर्पोरेशन पे दबाव डाल रहे थे। बाद में कुछ इंडिपेंडेंट जो थे, उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया, तो वहां चुनाव हुआ। ऋतुजा लटके भारी बहुमत से वहां चुनाव जीत गई। क्या विनेश के लिए कोर्ट का रास्ता खुला है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन है। क्या 3 दिन में अर्जेंट बेसिस पे इसकी सुनवाई होगी? अब यदि ये मामला कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में, तो वो देखना होगा कि किस बेंच पे जाता है, क्योंकि आजकल बेंच भी डिवाइड हो गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने है। देखते हैं कि विनेश चुनाव में उतर कर सीधा बीजेपी को हिट करती है
या रेलवे मंत्रालय या डिपार्टमेंट विनेश के रास्ते में स्पीड ब्रेकर बन के विनेश को हिट करते हैं। ये तो 12 तारीख तक समझ में आ जाएगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।